अस्सलामुअलैकुम, तैयब सैफ का सलाम आपको पहुँचे। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। ख़ास तौर पे आज के दिन पाकिस्तान को 3 बड़ी खुशखबरियाँ मिली हैं। एक नहीं, दो नहीं, इकट्ठी तीन बड़ी खुशखबरियाँ पहुँची हैं और भारत को आज के दिन एक बड़ी शिकस्त मिली है और ख़ास तौर पे उसको नाकामी हुई है। तो मैं इसको चौथी खुशखबरी भी पाकिस्तान के लिए कह सकता हूँ। सबसे पहली बात, IMF ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और बाकायदा तौर पे जो $7 बिलियन का जो कर्ज़ा है पाकिस्तान के लिए वो मंजूर कर दिया गया है, जिसके बाद एक उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ेंगे, डॉलर कंट्रोल में रहेगा, महंगाई के अंदर कमी आएगी और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बेहतर होगी। जबकि इसके साथ अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए आज के दिन एक बड़ा सेटबैक हुआ है कि उसकी जो इकॉनमी फ्लॉरिश करती हुई जा रही थी 6.5% के हिसाब से, उसको अब एक ब्रेक लगी है और वो 6.5 के बजाय 6.4 के ऊपर आ गई है और उसकी इकॉनमी का जो हुजम है वो 4.2 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका था। और जो तकरीबन जो एक्सपर्ट थे, तमाम तर इकॉनमी के जो माहिरीन थे, वो ये पेशेंगोई करना स्टार्ट हो गए थे कि बहुत जल्द भारत जो है जापान को क्रॉस कर जाएगा इकॉनमी के हवाले से और दुनिया की चौथी बड़ी माशी ताकत बन जाएगा। लेकिन ये जो एक एडवेंचर हुआ जंग का, इस जंग के एडवेंचर ने भारत का सत्यानाश कर दिया और उसकी जो रफ्तार तरक्की की बढ़ रही थी उसको ब्रेक लगे और ब्रेक लगने के साथ ही रिवर्स हुआ और भारत का ये जो मंसूबा था कि वो चौथी माशी ताकत बन जाएगा जापान को क्रॉस करके, वो उसका नहीं हुआ, बल्कि वो 5वीं ताकत ही है। अगर हम सिर्फ भारत के रिज़र्व्स का अंदाज़ा लगाएं तो भारत के जो रिज़र्व्स हैं इस टाइम, अगर इस जंग से पहले वो $4.27 ट्रिलियन थे, जो कम होते हुए $4.2 ट्रिलियन हुए। लेकिन जैसे ही ये मई 2025 का तखमीना सामने आया, उस तखमीने के हिसाब से भारत के जो रिज़र्व थे वो $4.18 ट्रिलियन रह गए, जबकि जापान जो है उसके साथ ही एडजेसेंट है। और अभी तक इस हवाले से भारत जो है बड़े बड़े दावे करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आलमी माहिरीन उसके इस दावों को नहीं मान रहे और अभी तक भारत को 5वीं बड़ी माशी ताकत गर्दान रहे हैं। जबकि भारत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि हमने जंग बंदी अभी तक नहीं की, ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभी तक कंटिन्यू है और हम इस ऑपरेशन के थ्रू मज़ीद कार्रवाई करेंगे। तो माहिरीन का कहना है कि अगर भारत ने मज़ीद ऐसा कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तान से इसको वैसे ही मुँह की खानी पड़ेगी जैसे इसने पहले खाई है। तो इसका ये जो दर्जा था 5वीं बड़ी माशी कुव्वत का, ये कम होकर 6ठी माशी कुव्वत के तौर पे चला जाएगा और यूके जो है इसकी जगह लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यूके के पास इस वक्त $3.73 ट्रिलियन के रिज़र्व्स हैं। अगर भारत ने कोई हरकत की तो भारत का ये जो $4.2 ट्रिलियन के जो पैसे हैं ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे और यूके जो है इसको फ्लॉरिश करता हुआ ऊपर चला जाएगा और भारत जो है दुनिया की 5वीं से 6ठी जो माशी कुव्वत है उसको बनते हुए देर नहीं लगेगी। इसके साथ आज के दिन जो एक पाकिस्तान के लिए एक और चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान तारीख़ में पहली दफ़ा $400 बिलियन से ज़ायद की इकॉनमी बन के सामने आया है, जिसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर जो आलमी मालियाती इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया की 40वीं बड़ी माशी कुव्वत कंसीडर कर लिया है और कहा है कि पाकिस्तान ने $411 बिलियन के जो रिज़र्व है, $411 बिलियन की जो अपनी इकॉनमी है, GDP है, वो दिखाई है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी आइंदा साल 3.5% के हिसाब से शरह से तरक्की करती हुई चली गई तो यही जो रिज़र्व्स हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की GDP है ये मज़ीद बढ़ जाएगी और बढ़ते हुए 36वीं बड़ी इकॉनमी बन जाएगी और 2050 तक पाकिस्तान दुनिया की 16वीं बड़ी माशी ताकत बनकर सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी पाकिस्तान के लिए। इसके साथ ही भारत को जो नुकसान हुआ है आलमी मैदान के अंदर और ख़ास तौर पर दिफाई मैदान के अंदर, वहीं पर पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से बड़ा फ़ायदा हुआ है और पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा था उसने भारत का रशिया से इंपोर्ट किया हुआ Su-400 जिसकी कीमत $1.5 बिलियन थी उसको तबाह किया। उसकी कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ है और उसकी मांग में भी इजाफ़ा हुआ है। तो अज़रबैजान ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ था कि हमें 16 JF-17 जो तीसरे ब्लॉक के तैयारे हैं हमें फ़रोख्त किए जाएँ, जिससे $1.4 बिलियन पाकिस्तान को आमदन होना थी।
अब वही जो तैयारे हैं आज़रबाईजान की तरफ से कहा गया है कि हमें 16 की बजाय अब 40 तैयारे दिए जाएं और इन 40 तैयारों के साथ पाकिस्तान को, जहां पर पहले 1.4 बिलियन डॉलर की आमदन हो रही थी, अब पाकिस्तान को 4.2 बिलियन डॉलर की आमदन अलग से होने जा रही है। यानी कि 7 बिलियन डॉलर हमें IMF से मिलेंगे, 4.2 बिलियन डॉलर हम आज़रबाईजान से अपने तैयारे बेच कर लेंगे और इसके साथ हमारा जो फतह मिज़ाइल है और जो दीगर हमारे मिज़ाइल हैं उनकी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टेस्टिंग हो चुकी है और मांग में इजाफा हो गया है। और साथ ही साथ जो एक और बड़ा एडवांटेज हमें मिला है कि चाइना ने कहा था कि आपने हमारे लिए बड़ा एक अच्छा इक़दाम किया है, हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसको दिफाई मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपने सनद कबूलियत बख्शा है और J-10C के साथ साथ PL-15 जो मिज़ाइल हैं वो आपके चलाए हैं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनकी जो फ़रोख्त है उसके अंदर बड़ा इजाफा हुआ है। तो इसके बाद चाइना ने फ़ैसला किया है कि J-35 जो स्टेल्थ तैयारे हैं जो कि रडार के ऊपर नज़र नहीं आते और अपने जो मिज़ाइल हैं वो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से लेके जाने की सलाहियत रखते हैं और दुनिया का इस वक्त तेज़ तरीन तैयारे के अंदर इसका शुमार होता है, वो पाकिस्तान को आधी कीमत के ऊपर और बहुत जल्द देने का ऐलान किया है। पहले यही तैयारे पाकिस्तान को 2027 तक मिलने थे, लेकिन चाइना ने कहा कि नहीं, हम आपको 2027 तक नहीं बल्कि इसी साल दिसंबर तक ये तैयारे जो हैं आपके हैंड ओवर करेंगे। इस हवाले से जो पाकिस्तान के पायलट हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं, वहां पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, J-35 के ऊपर अपना जो हाथ है वो सीधा कर रहे हैं ताकि खुदा न खासा कोई मसला हो तो राफेल की तरह हमें इंतज़ार न करना पड़े कि हम अपना हाथ सीधा करेंगे, बल्कि हम पहले दिन ही अटैक करेंगे और J-35 जो है उसको वैसे ही चलाएँगे जैसे हम JF-17 थंडर चला रहे हैं या J-10C चलाया है या F-16 चलाया है, मिग चलाया है, मिराज चलाया है, बिल्कुल वैसे ही इसको चलाएँगे। और इस हवाले से चाइना ने पाकिस्तान को एक J-35 तैयारा फ्राहम भी कर दिया है और उसके ऊपर पाकिस्तान का जो परचम है वो अवेज़ा किया गया था और पाकिस्तान ने उस तैयारे को गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो है उसकी उड़ान भरी है और वैसे ही करतब दिखाते हुए हमारे पायलट नज़र आ रहे थे, जैसे कि F-16 चलाते हुए नज़र आते हैं या J-10C चलाते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो एक जहाज़ नहीं बल्कि कबूतर है जिसके अंदर पाकिस्तानी पायलट बैठे हुए हैं और उसको अपनी हाथ की उंगलियों के ऊपर नचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम तर धाक जो है पाकिस्तान की आलमी क़ुव्वतों के ऊपर भी बैठ चुकी है, हमारी जो दिफाई मार्केट है उसके अंदर भी इजाफा हुआ है और साथ ही साथ हमारी जो इकॉनमी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान भारत को हुआ है, नुकसान रशिया को हुआ है, नुकसान फ्रांस को हुआ है, लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर फ़ायदा हुआ है तो पाकिस्तान को हुआ है, आज़रबाईजान को हुआ है, चाइना को हुआ है, तुर्की का हुआ है। और उन तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए आज जो है वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा तौर पे अपने 6 रोज़ा दौरे के ऊपर जा भी चुके हैं। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और चाइना का जो है दौरा करेंगे और तमाम ममालिक का, दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसकी फ़रोख्त की बात भी करेंगे और चाइना से हमने जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो लेनी है उसके हवाले से बात करेंगे, जिससे एक अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो दिफाई क़ुव्वत है वो मज़ीद बेहतर होगी। नाकाबिल तसाखीर तो हम अभी भी हैं, मज़ीद बेहतर होंगे। अभी हम दिफाई नुक्ता नज़र से तमाम तर चीज़ें देखते हैं, अब आज के बाद हम अटैकिंग नुक्ता नज़र से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान की जो दिफाई सूरत हाल है वो बेहतर हुई है और अक़वाम आलम में पाकिस्तान का मयार जो है वो बेहतर हुआ है। और भारत जो पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं गिनता था, आज के बाद भारत को अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान की तरफ दोबारा किसी ऐसी हरकत के बारे में सोचना नहीं है, वरना उनके तैयारे उड़ते हैं और अपने घर के अंदर बैठे बैठे वो हमारे घर के अंदर आके हमें मार के चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो आज की जो अच्छी खबरें हैं आपके हवाले की हैं, तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तैयब सैफ का आपको सलाम पहुँचे।